वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ क्लास। तो टाइम ज़ाया किए बिना अब हम लोग स्टार्ट करते हैं मैट्रिक का चैप्टर नंबर 12 और थ्योरम नंबर 2। तो आइए उसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं और फिर हम उस पर वर्क करते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले स्टेटमेंट है एनी टू एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, यानी कि किसी भी सर्कल के ऊपर दो एंगल्स जो बनते हैं वो दोनों एंगल्स आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। ये चीज हमने प्रूफ करनी है। ठीक है, तो चलिए इसका स्टार्ट करते हैं हम लोग जी। तो जैसे कि ये सर्कल मैंने ड्रॉ कर लिया है, अब कहता है कि कोई से भी दो इसके ऊपर हमने एंगल्स बनाने हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले ये पॉइंट्स ड्रॉ करता हूं इसके ऊपर। सम पॉइंट ये है, उसी के कॉरस्पॉन्डिंग सम पॉइंट ये है, सम पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। इन पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, सर्कम एंगल्स, क्योंकि सर्कल के ऊपर कोई भी जो पॉइंट्स बनते हैं उनको हम सर्कम एंगल्स कहते हैं। ठीक है, इनको अब हम नाम दे देते हैं। ये क्या हो गया आपके पास ए पॉइंट, ये क्या है बी पॉइंट, और ये सी और ये डी है। ठीक है, अब हम लोगों ने सबसे पहले एंगल्स प्रोड्यूस करवाने हैं, यानी कि एंगल्स बनाने हैं। ठीक है, तो मैं सी को मिला देता हूं ए से और फिर सी को मिला देता हूं मैं बी से। ठीक है, तो देखिए ये क्या चीज प्रोड्यूस हो गई हमारे पास, मेजर आर्क। तो ए और बी क्या होगी आपके पास, एक माइनर आर्क, जबकि ए सी बी क्या हो गई आपके पास, एक मेजर आर्क। ठीक है, देखिए मैं इसको दोबारा से हेडलाइट भी कर देता हूं। ये जो है आपके पास इतनी इतनी, ये क्या है आपके पास, माइनर आर्क। और प्रीवियस थ्योरम के अकॉर्डिंग आपको याद होगा कि माइनर आर्क अगर 1 है तो मेजर आर्क इसका डबल होगा, अगर माइनर आर्क 2 है तो मेजर आर्क 4 होगा। ठीक है, ऐसी बात है, हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। ठीक है, तो उस थ्योरम को भी हम यूज करेंगे इसमें। ठीक है, ये एक एंगल आ गया। ठीक है, यानी कि ये सम एंगल बन गया आपके पास, सी पे एक एंगल बन गया। ठीक है, अब दूसरा एंगल प्रोड्यूस करवाते हैं जी। तो आप डी को भी ए के साथ प्रोड्यूस करवाते हैं, मैच करवाते हैं, और फिर डी को कनेक्ट करते हैं आप बी के साथ भी। ये आपके पास दूसरी मेजर आर्क आ गई, यानी कि दूसरा एंगल कहने आपके पास बन गया। ठीक है, तो अब हम आते हैं इसके गिवन की तरफ। उससे पहले चूंकि ये सेंटर है तो ये चीज क्या होगा, सेंटर का ओरिजिन, इसको हम कह देते हैं ओ। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा ऊपर बना दिया, थोड़ा सा हम लोग यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं जी। अब हम आते हैं गिवन की तरफ। ठीक है जी, तो गिवन में हमने सबसे पहले क्या लिखा, हमारे पास क्या है, एंगल ए सी बी मैच करवाया ना, तो वो चीज लिखें। क्या था हमारे पास, एंगल ए सी बी एंड एंगल दूसरा कौन सा था आपके पास, ए डी बी, और ये दोनों क्या हैं, सर्कम एंगल्स हैं। ठीक है, ए सी बी एंड ए डी बी आर सर्कम एंगल्स, क्योंकि ये सर्कल के ऊपर बन रहे हैं तो ये क्या कहलाएंगे, सर्कम एंगल्स। ठीक है, कहां पे, इन द सेम सेगमेंट, सेम सेगमेंट, किस चीज के सेम सेगमेंट, ऑफ द सर्कल। ठीक है, सेम सेगमेंट ऑफ द सर्कल जी, सेम सेगमेंट ऑफ द सर्कल, और उस सर्कल का सेंटर क्या है या ओरिजिन क्या है आपके पास, ओ। ठीक है, तो यहां पे आप लिखेंगे विथ सेंटर, उसका सेंटर क्या है, ओ है। ठीक है, तो गिवन में दोबारा से देखें हमने क्या लिखा, हमारे पास एंगल बना ए सी बी एंड ए डी बी, जो कि मेजर आर्क भी हैं, आर द सर्कम एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। सर्कम एंगल्स भी हैं, ये सारे पॉइंट सर्कम पॉइंट्स है ना, तो सर्कम एंगल्स भी यही होंगे। ठीक है, ऑफ द सेम सेगमेंट, यानी कि एक ही सर्कल के ऊपर बन रहे हैं। ठीक है, ऑफ द सर्कल, किसी भी सर्कल के ऊपर, विद द सेंटर ओ, और उस सर्कल का सेंटर क्या है, ओ है। ठीक है, और यही चीज आपने प्रूफ भी करनी है कि ए सी बी और ए डी बी दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। यही हमारा थ्योरम है। ठीक है, तो जो चीज प्रूफ करनी है वो भी लिखते हैं हम लोग यहां पे जी। प्रूफ भी हमने यही करना है कि मैयर जी, ये चीज प्रूफ करनी है कि मैयर ए सी
मेजर एंगल ए डी बी के, यही चीज हमने प्रूफ करनी है, ठीक है। तो प्रूफ के बाद अब आप बारी आती है, आपको याद होगा कंस्ट्रक्शन की, तो कंस्ट्रक्शन फिर से हमें करनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि मेरे पास लास्ट थ्योरम में भी आपको याद होगा दो तरह के एंगल्स बने थे, सम एंगल्स जिनको हम कहते थे सर्कम एंगल्स, और दूसरा था सेंट्रल एंगल, ठीक है। सर्कम एंगल जहां पे हमारे पास मौजूद है, सेंट्रल एंगल हम लोगों ने बनाना है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूं, मैं ओ को कनेक्ट कर देता हूं ए से और ओ को कनेक्ट कर देता हूं बी से, ठीक है। देखिए चूंकि ये दो एंगल्स भी बन गए, चूंकि ये दोनों पॉइंट्स ए और बी ओरिजिन से कनेक्ट है ना, तो ये क्या बनाएंगे, सेंट्रल एंगल, यानी सेंटर से कनेक्ट है, तो एंगल कौन सा बनेगा, ए ओ बी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन जी। कंस्ट्रक्शन में सबसे पहला हमने काम क्या किया, हमने ओ को ए से भी ज्वाइन करवाया और ओ को बी से भी, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहां पे, ज्वाइन ओ विद ए एंड ओ विद बी, ठीक है। तो जैसे ही हमने ज्वाइन करवाया हमारे पास क्या आया, ये सेंट्रल एंगल बना ए ओ बी, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे सो दैट एंगल ए ओ बी इज द सेंट्रल एंगल, ठीक है। मेरे पास जगह कम है, आप लोग पहले इसको नोट कर लें, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है जी। अब हम लोग बात करते हैं प्रूफ, यानी प्रूफ के बाद स्टेटमेंट्स और रीजंस की बात करेंगे, ठीक है। यानी कि हाफ पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, नेक्स्ट हाफ हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि ये जो दोनों एंगल्स हैं ये कहाँ पे बने हुए हैं, यानी कि किस चीज पर बेस है, यानी कि ए और बी पॉइंट्स दोनों के साथ कनेक्ट है, यानी कि इनके बिना हम लोग ये एंगल ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले स्टैंडिंग on the same arc, उस आर्क का नाम क्या है, ए बी ऑफ द सर्कल, ठीक है, सर्कल के ऊपर, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने जाने के बेस से बात कर रहे हैं, तो हम बेस से ही लेकर चलते हैं आगे भी, ठीक है। तो बेस में हमने क्या किया था, हमने ओ को ए और बी से कनेक्ट करवाया था, तो हमारे पास क्या आया था, सेंट्रल एंगल, ठीक है। तो वही पॉइंट्स हम यहाँ पे भी लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि एंगल ए ओ बी इज द सेंट्रल एंगल, क्या है ये, सेंट्रल एंगल है। और इसका रीजन क्या लिखेंगे, ये हमने कंस्ट्रक्ट किया है, ठीक है। यानी हमने कंस्ट्रक्शन में लिखा था ना, तो इसका रीजन भी यही होगा कि हमने कंस्ट्रक्ट किया था इसको, तो इसका रीजन आएगा कंस्ट्रक्शन, ठीक है। उसके बाद देखिए सेंट्रल एंगल हो गया, दूसरा एंगल हमने कौन सा बनाया था या कौन सा हमें गिवन था, वो थे सर्कम एंगल्स, और वो दो थे, ठीक है। आपको गिवन में याद होगा ए सी बी, ए डी बी, तो वो भी हम यहां पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एंगल ए सी बी एंड एंगल ए डी बी आर द सर्कम एंगल्स। वो क्या थे आपके पास, सर्कम एंगल्स थे। और रीजन क्या थे, वो गिवन के अंदर मौजूद थे, तो उसका रीजन क्या होगा कि गिवन में थे। रीजन क्या लिख देंगे आप लोग इनका, गिवन, ठीक है। ये दोनों एंगल्स हमने लिख लिए। अब हम जरा पुराने थ्योरम को रिवाइज करते हैं, जिसमें माइनर आर्क अगर 1 है तो मेजर आर्क क्या होती है, उसका डबल होती है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनर आर्क क्या है, ए ओ बी, यानी कि ए बी है ना, तो उसके ऊपर एंगल कौन सा बन रहा है, ए ओ बी, ठीक है। तो अगर माइनर आर्क 1 है तो जो मेजर आर्क होगी वो 1/1 इसका क्या होगी, डबल होगी, यानी कि ए सी बी भी ए ओ बी का डबल होगी और ए डी बी भी ए ओ बी का डबल होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मेजर एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू माइनर आर्क है, इसलिए ये डबल होगी मेजर एंगल ए
सी बी के, इसको नाम दे दें आप इक्वेशन 1 का, और रीजन लिखेंगे बाय थ्योरम 1, पहले थ्योरम के अकॉर्डिंग था ना, तो बाय थ्योरम 1। सेम प्रोसीजर दूसरी जो मेजर आर्क है उसके ऊपर भी अप्लाई होगा, और वो क्या है हमारे पास, मेजर एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू क्या आएगा, टू मेजर एंगल ए डी और बी, इसको नाम दे दें आप लोग इक्वेशन 2 का। सेम रीजन यहां पे लिखेंगे बाय थ्योरम 1, ठीक है, आप लोगों ने ये लिखना है, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम इक्वेट करवाएं, ये दोनों सेम हैं, ये तो वैनिश हो जाएंगी, बची कौन सी, ये दोनों, और ये दोनों क्या होंगी, इक्वल रखी जाएंगी, ठीक है। तो हम दोनों को इक्वल रखते हैं, यहां पे क्या होगा आपके पास, 2 मेजर एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 2 मेजर एंगल ए डी बी के, ठीक है। और रीजन क्या लिखेंगे, हमने किन दो इक्वेशंस को यूज करते हुए ये बनाया है, यूजिंग 1 एंड 2, यूजिंग 1 एंड 2, ठीक है। अब देखें बोथ साइड्स पे इक्वल हैं, तो ये 2 और ये 2 क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। और देखें जो चीज आपने प्रूव करनी थी, मैंने तो अभी इरेज कर दिया है, आप लोग देखें अगर आपने नोट किया हुआ है, तो जो चीज आपने प्रूव करनी थी वो आपके पास आ चुकी है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, हेंस, यही साइड आपने प्रूव करनी थी ना कि एक एंगल यानी कि ए सी बी इक्वल है दूसरे एंगल के, यानी कि मेजर एंगल ए डी बी के, ठीक है। यही चीज आपने प्रूफ करनी थी, और इसी के साथ आपका थ्योरम क्या होता है, प्रूफ होता है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा।